हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं मित्र, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में जी? द्विघात समीकरण के बारे में। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं जी? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पिछला क्लास में हम लोग 8 तक कर चुके थे, 8 तक कर चुके थे। आज का शुरुआत करेंगे 9 से। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल कर क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए और साथ में लिखते चलिएगा। हम लिखेंगे और आपको भी साथ में क्या करना है, लिखते चलना है। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। एक बात जरा ध्यान लगाकर सुनिए, ध्यान से सुनिए कि वीडियो को हमेशा लाइक जरूर किया कीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास, दोस्त के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका दोस्त मित्र भी पढ़कर लाभ उठा सके। तो क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं हम लोग? 9 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसा जो क्वेश्चन है मित्र थोड़ा सा खतरनाक होता है, डेंजर होता है, लेकिन डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। समझाने और सिखाने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा। देखिए कितना अच्छा तरीका से हम आपको इसको क्या करते हैं, सिखा देते हैं। आप सिर्फ टकटकी लगाकर सुनिए और साथ में क्या करते जाना है, लिखते चलना। तो क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, देखिए 2 पानी का नल है, एक साथ एक हौज को भरने में 9.3/8 घंटे का समय लेता है। एक हौज को, हौज मतलब जिसमें पानी उनी हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये मेरा एक क्या है मित्र, हौज है। ये एक क्या है, हौज है। अच्छा तरीका से आप समझिए। और इसमें पानी क्या है, भरा हुआ रहेगा, जाहिर सी बात है। और इसमें 2 नल लगा हुआ है मित्र, 2 नल लगा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसमें 2 नल क्या है, लगा हुआ है। इसमें 2 नल लगा हुआ है, ये नल है। और एक नल और है। एक देखिए थोड़ा बड़ा है, व्यास इसका बड़ा है नल का, और दूसरा जो है मित्र वो उसका व्यास क्या है, तो छोटा है। जरा ध्यान दीजिएगा आप, ये 2 क्या हो गया, नल हो गया। अब जाहिर सी बात है, नल को खोलेंगे, जब नल को खोलेंगे तो पानी निकलेगा। तो ये छपाछप क्या होगा, भर जाएगा। छपाछप, डवाडव, लवालब पानी से क्या हो जाएगा मित्र, भर जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में ही बोला है कि 2 पानी के नल, ये दोनों नल को अगर हम एक साथ खोलते हैं, दोनों नल को, इसे मान लेते हैं फर्स्ट नल है और ये आपका सेकेंड नल है। तो फर्स्ट और सेकेंड नल दोनों को एक साथ खोलते हैं तो ये जो हौज है, ये हौज है, हौज जिसमें पानी है, टैंक, इसे हम टैंक भी बोल सकते हैं। तो इसका जो दोनों नल से भरने में हौज को जो समय लगता है, वो देखिए समय लगता है मित्र 9.3/8 घंटा का समय लगता है। इसको जब पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 9 8 72 72 और 3 75 75 बटा कितना हो जाएगा, 8, और ये हो गया आवर मतलब घंटा। जरा ध्यान दीजिएगा, 9 8 72 और 3 कितना हो गया, 75 और बटा 8। हम लोग इसे क्या किए, तो पूर्णांक को तोड़ लिए। चलिए ठीक है। तो दोनों नल से हौज को भरने में जो समय लगता है वो 75/8 घंटा लगता है। अब आगे जरा सुनिएगा क्या कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल, बड़ा व्यास वाला नल, तो ये देखिए आपका बड़े व्यास वाला नल है और ये है जो छोटे व्यास वाला है। क्या है, छोटे व्यास वाला। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े व्यास कहने का मतलब देखिएगा, ये बड़ा है, ये मोटा जैसा है, और ये तो क्या है, इसे पतला है, आपको देखकर ही लग रहा है। तो ये देखिए इसका जो व्यास है मित्र यहाँ का, ये बड़ा है और इसका व्यास देखिए ये क्या है, छोटा। व्यास तो यही होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है, ये वृत्त में
वृत्त में केंद्र से गुजरने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो ये देखिए, तो ये जो इसका व्यास है मित्र, ये इसका व्यास है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए एक बार कि ये नल से, बड़ा व्यास वाला नल से ज्यादा पानी गिरेगा कि छोटे व्यास वाला नल से ज्यादा पानी गिरेगा। तो इसे जब खोलेंगे तो इसका तो मुंह ज्यादा बड़ा है, तो छपा छप ज्यादा गिरेगा, और इसका थोड़ा मुंह क्या है, छोटा है, मुंह इसका क्या है, छोटा है। इसका बड़ा है तो पानी ज्यादा गिरेगा, और इसका छोटा है तो ये इसका पानी कम गिरेगा। तो आप एक बार सोचिए कि अगर इसको हम खोलते हैं अकेले, एक बार जैसे इसको अकेले खोलें, तब इससे पहले भरेगा कि इससे पहले ये हौज भरेगा। तो इससे ज्यादा पानी गिरता है, इसलिए इससे क्या होगा, जल्दी भरेगा, और इसका समय क्या लगेगा, कम। मतलब बड़े व्यास वाला नल से भरने में हौज को कम समय लगेगा, और इसका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यही क्वेश्चन भी बोला कि जो बड़े व्यास वाला है मित्र, वो छोटे व्यास वाला से, वो देखिए यहां पे कहा गया, हौज को भरने में व्यास वाले नल 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब इससे 10 घंटा कम समय लेता है। कौन, बड़े वाला जो है छोटे वाला से 10 घंटा कम समय लेता है, मतलब माइनस। और इसी को हमें यहां पर क्या करना है, सोल्व करना। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो बोला जा रहा है कि अलग अलग नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि ये नल जो है, ये वाला नल छोटा वाला ये बंद है, तो इससे अकेले भरेंगे हम, बड़े व्यास वाले से अकेले जब हौज को भरेंगे तो कितना समय लगेगा, और छोटे वाले से कितना समय लगेगा। अकेले अकेले दोनों को भरना, मतलब एक बार इससे भरना है और एक बार इससे भरना, और देखना है कि दोनों में समय कितना लगा है। ये मेरा था क्वेश्चन। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x घंटा लगता है। किसके द्वारा, छोटका के द्वारा। छोटे वाला से हौज को भरने में कितना, x घंटा लगता है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिख लीजिए। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे मित्र, तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि, चलिए लिखिए आप लोग साथ में कॉपी में, माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को, किसको, हौज को भरने में लगा समय इक्वल टू x घंटा है। कितना है मित्र, x घंटा मान लिए। इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय इक्वल टू, तो जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा जो है छोटा से 10 घंटा कम लेता है। कौन, बड़ा वाला छोटा वाला से 10 घंटा कम लेता है। तो ये देखिए, बड़ा वाला छोटा वाला से, तो छोटा को क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 घंटा। हम ऐसा क्यों किए, जरा हमें बताइए, आप जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा व्यास वाला जो है वो छोटे वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। तो छोटा को हम, छोटा द्वारा भरने में x घंटा लगता है, तो जाहिर सी बात है 10 घंटा कम लेगा छोटा से। तो छोटा है x घंटा, तो x में से 10 क्या करेंगे, घटा देंगे। आप यहां देख लीजिए, बड़े छोटे माइनस, तो ये छोटे माइनस 10, तो बड़ा का जो समय लगा छोटा से, तो छोटा को माने x घंटा, तो छोटा से 10 घंटा कम, तो x माइनस क्या हो गया मित्र, 10 घंटा हो गया। क्लियर हो गया। एक बार आप सोच के देखिए। हम अब इसे क्या कर रहे हैं मित्र, तो मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो यहां अब जरा आप क्या कीजिए, देखिए, फोटो आप बना भी सकते थे, बना भी लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इसलिए ध्यान से देखिए।
अब दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में इतना समय लिया है 9.3/8। अब देखिए प्रश्न से हम बात कर रहे हैं, क्या चीज से मित्र, तो प्रश्न से। यहां देखिएगा एक चीज हम लिखने वाले हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/x प्लस 1y, देखिए x को उलट रहे हैं हम, तो x को जब उलटिएगा तो इसका 1 है तो ये हो जाएगा 1/x। जब इसे आप उलटिएगा x माइनस 10 को, तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जरा ध्यान दीजिएगा, x के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसे उलटें तो 1/x, इसका नीचे कुछ नहीं 1, तो इसे उल्टेंगे तो 1/x माइनस 10। और एक था ये देखिए 9.3/8, मतलब 75 बटा कितना था, 8 था। जब इसे उल्टेंगे तो 8/75, 8 बटा क्या, 75। तो ये देखिए क्या है मित्र, तो छोटे नल द्वारा 1 घंटा में हौज को भरता जो है, और ये जरा देखिए ये वाला बड़े नल द्वारा 1 घंटा में हौज को भरा जाता है, और ये तो है आपका 1 घंटा में दोनों नल द्वारा। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 और इजिकल टू 8 बटा कितना है मित्र, 75 है। आपको समझ में नहीं आया कि ये हम क्यों कर दिए, तो जरा ध्यान से देखिए, पूरा हम क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, चूंकि ये आप साइड में आप लिख भी सकते हैं, चूंकि x घंटा में देखिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगता है, तो x घंटा लग रहा है। देख लीजिए x घंटा लगता है, तो x घंटा में छोटे नल 1 हौज को क्या कर देता है मित्र, भर देता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप पूरा लिख सकते हैं, x घंटा में छोटे नल 1 हौज को क्या करता है, भर देता है। यही तो इसका मतलब था, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा, मतलब x घंटा में छोटे नल 1 हौज को क्या कर देता है, मतलब पूरा हौज को क्या करता है, भर देता है। तो यहां से 1 घंटा में निकालिए, कितना घंटा में, 1 घंटा में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 बटा और 1 घंटा में एक नियम से तो x चला जाएगा नीचे, तो 1/x, और ये हो जाएगा आपका इतना हौज को भर देता है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यही तो 1 घंटा में जो 1/x हम लिखे थे मित्र, वो 1 घंटा में हौज को कितना भरेगा ये था, तो ये आया 1/ मेरा क्या, x। कितना समय में, 1 घंटा में। कौन सा नल द्वारा, तो छोटे नल द्वारा। उसी तरीका से अब बड़े नल द्वारा भी हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे। तो देखिए जरा, चूंकि बड़े नल द्वारा कितना समय लग रहा था, तो x माइनस 10, तो x माइनस 10 घंटा में बड़े नल द्वारा 1 हौज को, साथ में लिख भी सकते हैं, 1 हौज को भर देता है, हौज को भर देता है। जरा ध्यान दीजिएगा, नल द्वारा 1 हौज को भरा जाता है, तो 1 घंटा में फिर हम निकाल लेंगे, तो 1 घंटा में कितना भरेगा मित्र, 1 घंटा में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 बटा, तो ये नीचे चला जाएगा, तो x माइनस 10 हौज को ये क्या करेगा, भर देगा। एक नियम पे सब काम चल रहा है। तो 1 घंटा में छोटा नल 1/x हौज को भाग को भरा, और ये 1 घंटा में ये 1/x माइनस 10 हौज के भाग को क्या कर दिया, भर दिया। अब जरा देखिए, एक और बचा 75/8, दोनों मिलकर 75/8 घंटा में दोनों नलों द्वारा 1 हौज को भरा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 75/8 घंटा में दोनों नलों द्वारा 1 हौज को भरा जाता है। तो यहां पे यही तो था कि 2 पानी के नल 1 हौज को एक साथ
9.3/8 मतलब 75/8 घंटा में भर देता है। सही बात की गलत बात? तो ये 75/8 घंटा में दोनों नल हौज को भर देता है। तो यही तो हम लिखें 75/8 घंटा में दोनों नलों द्वारा एक हौज को भरा जाता है। अब 1 घंटा में हम निकाल लेंगे एक एक नियम से। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा और ये नीचे जाएगा तो 75/8 होगा, और ये जब उल्टेगा तो 8 और बटा कितना हो गया? 75 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, 8 बटा कितना हो गया मित्र? 75 हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए 1/x, तो ये 1/x है यहाँ पे, 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10 और 18/75, 18/75। तो ये दोनों नल है। तो ये देखिए छोटे नल और प्लस बड़े नल, तो छोटे नल और प्लस बड़े नल मतलब दोनों नल के द्वारा कितना समय लगता है? तो 8/75 कितना लगता है? 8/75 लगता है मित्र। तो आगे अब जरा हम क्या करते हैं मित्र, देखते हैं यहाँ पे अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको तो समझ में अब आ गया कि ये कहां से आया, तो हम इसे मिटा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं इसे। हम बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि ये उल्टे हैं कैसे। तो एक एक नियम के द्वारा हम क्या किए हैं मित्र, उल्टे हैं। तो अब यहां देखिए सिर्फ हल करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x और x माइनस 10। क्लियर? x माइनस 10 देखिए 1 से गुना होगा तो ये यहाँ पे लिखाएगा x माइनस 10 प्लस x को 1 से करेंगे तो ये x हो गया, ये 8 बटा कितना हो गया मित्र? 75 हो गया। देखिए x और x माइनस 10 हम एलसीएम लिए, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया। चलिए x और x कितना जी? 2x माइनस 10 और बटा x को अंदर गुना कीजिए तो x गुने x कितना होता है? x स्क्वायर होगा, माइनस 10 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ 8 बटा कितना हो गया मित्र? 75 हो गया। इसमें जरा देखिए 2 कॉमन ऊपर में है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x 2 कॉमन लिए तो क्या बचा? x बचा, और 2 पछे 10 तो यहाँ 5 आधा हो गया, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 10x और 8/75। क्लियर है यहाँ पे? अब ये 2 और 2 कटेगा, आप जानते हैं मित्र 4 टाइम्स में कटेगा। चलिए आगे, अब यहाँ देखिए तिरछा तिरछा आप गुना कर सकते हैं। तो 75 को x से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा ये 75x। 75 को 5 से कीजिएगा तो 5 पचे 25 का 5, 7 पचे 35 और 35 36 और 1 37 हो गया मित्र। और 4 को देखिए x स्क्वायर से कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो गया। 4 को 10 से कीजिएगा तो 10 चौक कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं। 75 को x से किए तो यहाँ हो गया 75x। 75 को 5 से किए और माइनस था तो माइनस, 75 को 5 से किए तो 375 आया। अब 4 को x स्क्वायर से किए तो 4x स्क्वायर, 4 को 10 से किए तो 40x। अब इसे अच्छा से करेंगे, ये दोनों टर्म को हम उस तरफ भेज देंगे। तो चलिए आगे भेजते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम भेज देते हैं मित्र। तो पहले लिखिए 4x स्क्वायर को, चलिए 4x स्क्वायर माइनस 40x, और ये दोनों टर्म को उस तरफ भेज रहे हैं। तो ये 75x प्लस में है और उस तरफ जाएगा तो माइनस में 75x हो गया। ये माइनस देखिए 375 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 375 और इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म को हम लिख दिए 4x स्क्वायर माइनस 40x। अब ये दोनों को उस तरफ लेकर चले गए। अब देखिए कौन कौन दोस्ती कर रहा है। तो 4x स्क्वायर, ये दोनों देखिए दोस्ती कर लिया, तो ये दोनों को जोड़िए तो यहाँ देखिए मित्र हो गया आपका 5 और 7 और 4 कितना होता है? 11। तो 1 1 और ये 5 और ये x हो गया, और प्लस 375 इक्वल टू 0। अब तो देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, क्या करना है। तो अब गुणनखंड निकालना है। 375 और गुने 4, पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो 4 गुने और 375। क्लियर है? 4 गुने 375, तो 375 का हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो 3 बार में लगेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 पछे 15 हो गया। अब देखिए 5 बार में लगेगा तो ये हो गया आपका 25 हो गया। और ये 375 का किए हैं, 4 1 इसमें बाकी है। इतना से ही देखिए काम मेरा हो जाएगा।
25 चौका क्या होता है? 25 चौका 100। और देखिए 5 तिया 15, तो यहां देखिए 100 और 15 कितना जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 115 हो जाएगा। लेकिन देखिए हमें माइनस में लाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। 25 चौका 100 और 5 तिया 15, दोनों को अगर माइनस में हम रखते हैं तो ये जो मिलेगा माइनस 115 मिलेगा। और इसी को तो यहां पे लिखना है, तो लिख दीजिए 4x स्क्वायर माइनस 100x, तो चलिए 100x माइनस 15x, तो माइनस 15x प्लस 375 इजकल टू क्या है? 0 है। ये आप लिख सकते हैं, इसे हम डिलीट कर रहे हैं मित्र। आगे अब जरा आप क्या कीजिए, देखिए अब तो सिर्फ कॉमन लेना है। ले लें क्या? बड़ा है क्वेश्चन, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो 4 भी मिला और x भी मिला, तो 4 निकल गया, x 2 गो था तो एगो बचेगा, माइनस 25 चौका 100 और x तो निकल गया। देखिए माइनस कॉमन लेंगे और 15 भी लेंगे, तो माइनस वाला प्लस में होगा, 15 निकला तो x से हुआ। माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस से माइनस में और 15 से भाग दीजिएगा इसमें तो 25 और इजिकल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये दोनों भी कॉमन लेंगे, ले लें क्या? तो ले लीजिए x माइनस 25 और इसका आगे क्या है मित्र? 4x है, तो ये हो गया आपका 4x। इसका आगे क्या है? माइनस 15 है, तो ये हो गया माइनस 15 इजकल टू 0। और दोनों को 0 के बराबर हम कर देंगे। x माइनस 25 इजकल टू 0 और 4x माइनस 15 इजकल टू 0। तो यहां से देखिए x इजकल टू कितना आ गया मित्र? 25 आ गया, x इजकल टू 25। और यहां से जब x का मान निकालेंगे तो माइनस 15 उस तरफ जाएगा तो प्लस 15 हो गया। क्लियर? x का हो जाएगा तो 15 बटा कितना होगा? 4 हो गया। ये कितना हो गया? 15 बटा 4। तो ये हम क्या माने थे? x, ये सब हम क्या माने थे? तो पहला नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो 15 बटा ये क्या आया है? 4, और ये क्या आया है? तो 25 आया है। तो हम 15/4 वाला वैल्यू हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे, हम लेंगे x इक्वल टू कितना? 25 का। x इक्वल टू कितना लेंगे? 25 का लेंगे। तो अब लिखना है हमें अतः, यही देखिए आंसर होगा अतः आप साथ में लिखिए, छोटे व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय इक्वल टू था x आवर था। कितना था मित्र? x घंटा। तो x कितना निकाले हैं? 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 घंटा। मतलब छोटा नल द्वारा 25 घंटा में हौज टैंक पूरा भर जाता है। तथा बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज को लिख लीजिए साथ में, द्वारा हौज को भरने में लगा समय इक्वल टू देखिए क्या था? x माइनस 10 था। क्या था? x माइनस 10, तो x माइनस 10 घंटा था। तो x का मान क्या निकाले हैं? 25, तो ये हो गया 25 माइनस 10, 25 में से 10 गया तो 15 घंटा हो गया ये आंसर। एक आंसर देखिए मित्र मेरा ये हो गया और एक आंसर मेरा ये हो गया। तो देखिए छोटे व्यास वाले द्वारा कितना, छोटे नल द्वारा कितना लगा? तो 25 घंटा लगा, और बड़े नल द्वारा 15 घंटा लगा। तो जाहिर सी बात है छोटा से बहुत ज्यादा समय लगा है और बड़ा से कम समय लगा है। तो आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है मित्र। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 10 नंबर है। और इस तरह का देखिए क्वेश्चन 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कभी कभार क्या करता है? पूछता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए बड़ा देकर डरना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए हम कितना बेहतरीन ढंग से आपको क्या करते हैं? समझाने का प्रयत्न करते हैं। साथ में आपको लिखते भी चलना है। तो देखिए मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा, देखिए 2 गो रेलगाड़ी है,
एक जो है सवारी रेलगाड़ी है और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, और बोल रहा है मैसूर और बंगलौर, मैसूर और बेंगलोर। जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, यहां पे ये मान लेते हैं यहां से यहां तक ये है मैसूर, एम मतलब मैसूर, और ये है आपका बेंगलोर है, और दोनों का बीच का दूरी है 132 किलोमीटर है, जैसा कि आपका दिया हुआ है 132 किलोमीटर है। तो जरा सुनिएगा, और यहां से एक सवारी गाड़ी जाती है, सवारी गाड़ी, और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो दोनों में तो आप जानते हैं कि अंतर है, इसका नाम ही है एक्सप्रेस, इसका मतलब इसका स्पीड चाल ज्यादा होगा, और ये सवारी है तो इसका स्पीड चाल क्या होगा, कम होगा। ये सवारी है तो इसका चाल कम होगा मित्र, और इसका स्पीड एक्सप्रेस मतलब एकदम फास्ट में जाएगा। यहां से क्लियर है कि इसका चाल कम और इसका चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे जरा देखते हैं अब क्या है। तो सवारी, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब मैसूर से बेंगलोर जाने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जाहिर सी बात है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी ज्यादा स्पीड चलता है तो सवारी गाड़ी से कम समय लेगा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड चलती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी। सही बात है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। आप सोच के भी देखिए, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। आगे अब जरा देखते हैं। तो बोल रहा है कि यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत 4 से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों रेलगाड़ी के हमें औसत चाल क्या करनी है, निकालनी है। तो हम मान लेंगे कि सवारी रेलगाड़ी का जो औसत चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है। तो मान लीजिए, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। जब हम सॉल्यूशन करेंगे मित्र, लिखना स्टार्ट कीजिए। माना कि देखिए आराम से हम समझा देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। माना कि सवारी गाड़ी, लिख रहे हैं ना जी, तो जल्दी लिखिए। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर हो गया, x किलोमीटर पर आवर। इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसका मित्र, अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल तो बराबर, तो जरा ध्यान दीजिएगा अब क्या क्वेश्चन कर रहा है। इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे हम अब क्या करते हैं मित्र, डिलीट कर देते हैं। तो देखिए सवारी गाड़ी की औसत चाल को क्या माने हम, x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो ये तो प्रश्न से ही क्लियर है। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, अधिक है। किससे, सवारी गाड़ी से। एक्सप्रेस का 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है चाल। एक्सप्रेस रेलगाड़ी के जो चाल है वो सवारी गाड़ी से, सवारी को क्या माने हैं, x, तो सवारी गाड़ी की चाल से कितना अधिक है, तो 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है। तो ये हम जोड़ दिए। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, किलोमीटर क्या हुआ, पर आवर। फिर से एक बार समझ लीजिए, सवारी गाड़ी की औसत चाल को हम मान लिए हैं x किलोमीटर पर आवर, और प्रश्न में जो देखिए दिया हुआ है एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से, सवारी गाड़ी को हम माने x, तो सवारी गाड़ी से, सवारी गाड़ी x मतलब x से 11 किलोमीटर अधिक है, अधिक मतलब प्लस है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहां तक क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला हम बात करते हैं प्रश्न से, पुनः सॉरी प्रश्न से क्या है, तो देखिएगा यहां देखिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कौन, एक्सप्रेस।
जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम मतलब माइनस में, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब 1 घंटा क्या हो जाएगा, कम होगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी। अब आगे देखिएगा, तो हमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय निकालना है और सवारी गाड़ी का क्या निकालना है मित्र, समय निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम बगल में कर देते हैं, आप लिख भी लीजिएगा बगल में। देखिए फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा क्या है मित्र, समय है। तो देखिए पहले हम निकाल रहे हैं सवारी गाड़ी के लिए, किसके लिए, सवारी गाड़ी के लिए। तो सवारी गाड़ी का देखिए चाल क्या है, तो x है। तो चलिए इसमें हम लगा देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो दोनों के लिए 132 किलोमीटर है ये है, तो चलिए यहां लिखते हैं दूरी बराबर 132 किलोमीटर है दोनों गाड़ी के लिए। तो चाल, सवारी गाड़ी की चाल क्या है, x है, तो चलिए हम यहां x रख दिए। दूरी टोटल कितना है मित्र, 132 है, तो ये रख दिए 132, और समय हमें पता नहीं है। तो देखिए समय यहां पे जाएगा तो ये यहां पे आएगा, तो हमें यहां से समय निकालना है, तो 132 और बटा क्या हो जाएगा x। ये देखिए सवारी गाड़ी का समय क्या हुआ, निकल गया मैसूर से बेंगलोर जाने में। उसी तरह से हम किसका निकालेंगे अब, तो उसी तरह से हम निकालेंगे एक्सप्रेस गाड़ी के, एक्सप्रेस रेल गाड़ी के लिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, टकटकी लगाकर देखिए, फॉर्मूला हम क्या बताएं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल देखिए यहाँ पे x + 11, तो x प्लस क्या हो गया मित्र 11। दूरी तो दोनों के लिए उतना ही है, 132 ही है, तो चलिए 132 और बटा समय। जब इसका समय आप निकालिएगा, इसका समय, तो समय यहाँ जाएगा और x + 11 यहाँ पे आएगा। सही कि गलत, तो सही। तो चलिए इसका जब समय निकाले तो 132 तो देखिए ऊपर में रह गया, लेकिन x + 11 नीचे आ गया, तो ये हो गया x + 11। तो ये हो गया इतना घंटा, और इसमें भी देखिए मित्र ये हो गया इतना घंटा। तो यहाँ जरा देखिए, ये सॉरी ये नहीं, ये है घंटा, ये, और आप ये देखिए, तो ये सवारी गाड़ी के समय निकल गया कि मैसूर से बेंगलोर जाने में कितना समय लगेगा, तो 132 बटा x घंटा, और एक्सप्रेस का कितना समय लगेगा, तो 132 बटा x + 11 घंटा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका सवारी का, और ये हो गया एक्सप्रेस का समय। तो देखिएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय कितना आया, तो वहां से देख लीजिए, ये आप 132 बटा x + 11 और इक्वल टू सवारी गाड़ी के क्या आया मित्र, तो सवारी गाड़ी का देख लीजिए क्या आया, 132 बटा x आया, तो यहां हो जाएगा 132 बटा x हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। माइनस यहां कितना हो गया, 1 हो गया। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब इसे हमें सिर्फ क्या करना है, सोल्व करना है। ये साइड में आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसे अब डिलीट कर रहे हैं, आपको नोट करना है ये। अब हमें सिर्फ इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम, तो x + 11 और इसका साथ में क्या हो गया मित्र, x हो गया। ये और ये दोनों का एलसीएम, इसका और इसका यही हो जाएगा x + 11 और x लिख दिए। देखिए x 132 में क्या होगा, ओहो अभी ही गड़बड़ हो जाता, अभी एलसीएम नहीं लेंगे मित्र, सबसे पहले इसे इस तरफ करेंगे तब तो एलसीएम लेंगे, अभी ही गड़बड़ हो जाता। तो यहां जरा देखिए 132 x + 11 और ये इस तरफ वाले लाना पड़ेगा, तो -132 और yx और इक्वल टू इस तरफ बच गया आपका क्या, -1। अब एलसीएम लेंगे,
तो ये एलसीएम हो जाएगा x प्लस 11 और यहाँ हो जाएगा x। क्लियर है, ये दोनों का एलसीएम ये हुआ। x को देखिए 132 में गुना करेंगे तो x 132x हो जाएगा, x को 132 से तो 132x माइनस 132 को दोनों से गुना करना पड़ेगा, x प्लस 11 और गुने 132, तो 132 को x से कहिएगा तो 132x हो गया, 132x और माइनस का माइनस भी रहेगा मित्र। अब 132 को 11 से करेंगे और ये माइनस में भी साथ में है तो माइनस 132x हो गया, और ये जब गुना कीजिएगा तो 132 और 132 तो 2 5 4 1 तो ये हो जाएगा -14 और 52। तो माइनस 100 ये गुना करके देखिए 132 में 11 ये आता है कि नहीं, तो यही आएगा -14 52, तो ये आ गया -14 और 52 और इजकल टू माइनस क्या हो गया मित्र 1 हो गया। देखिए ये प्लस में 132 है और ये माइनस में है तो दोनों कट गया कट गया कट गया। अब यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे, यहां जरा देखिएगा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहां बचा -14 और 52, x को आप इसमें गुना कर दीजिए, x गुने x क्या होगा तो x स्क्वायर होगा, x को 11 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 11x और इस तरफ क्या बचा मित्र -1। ये देखिए माइनस और माइनस को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस और माइनस क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो हम लोग माइनस और माइनस को क्या किए काट दिए। अब आगे देखिएगा, ये देखिए भाग में है तो इस तरफ जाएगा गुना में, तो x स्क्वायर प्लस 11x को 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो x स्क्वायर प्लस 11x ही हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 11x इसको हम इधर भेज दिए भाग से गुना में, 1 से गुना हो गया तो ही रह गया, इस तरफ बच गया 1452 बच गया, इसे उठा के इस तरफ कर दीजिए तो प्लस से माइनस में होगा। चलिए x स्क्वायर प्लस 11x और ये माइनस आ जाएगा 1452 इजकल टू 0। अब देखिए सिर्फ इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालना है तो 1452 का गुणनखंड निकालिएगा 2 बार में तो ये 7 हो गया, 26 दूना 52, 2 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और ये हो गया आपका 3 दूनी 6 हो गया, द्वितीया 6, 6 दूनी 12 और द्वितीया 6। अब देखिए 3 टाइम्स में लगेगा, कितना बार में जी 3 बार में लगेगा, 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 का 3 और ये हो गया 11 और 11 बार में लग जाएगा। देखिए 11 को 3 से कीजिए तो 11 तिया कितना हो गया ये 33, 11 को 3 से 11 तिया 33। क्लियर है। अब देखिए 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, अगर 44 में 33 जाएगा तो कितना बचेगा तो 11 बचेगा। तो यहाँ देखिए हमको 11 लाना था तो काम हो गया हो गया हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 44x और -33x और -1452 इजकल टू 0, इसे आप लिख लीजिए बगल में। तो पहले आप एक बार अच्छा से समझ लीजिए मित्र, ये जो हल करने के बाद आया तो इसका हम गुणनखंड निकाले, तो गुणनखंड मतलब फैक्टर जो निकाले तो 44 और 33 में क्या हो गया ये टूट गया। तो 44 में से देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखें, 44 में 33 जाएगा तो 11x बचेगा, उसके बाद -1452 यहां पे हम लिख दिए। अब इसमें और इसमें हम क्या ले लेंगे मित्र कॉमन ले लेंगे। तो चलिए बताइए इसमें क्या मिला तो x मिला, तो x मिला तो ये हो जाएगा आपका क्या x, 2x था तो 1x निकला तो 1x तो बचना चाहिए तो बच गया, प्लस यहां जब x निकला तो क्या बचेगा 44 बचा। चलिए ठीक है, ये दोनों देखिए -33 कॉमन है मित्र, -33 जब माइनस निकल जाएगा तो ये सिर्फ इसमें x बचेगा, -33 जब निकलेगा तो क्या बचेगा x बचेगा, ये माइनस निकल गया तो प्लस 33 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये 44 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ये दोनों देखिए सेम है मित्र, तो दोनों के लिए 1 लिख दीजिए x प्लस 44 और इसका आगे x है और इसका आगे माइनस क्या है 33 इजकल टू हो गया 0। क्लियर है। अब दोनों को 0 बराबर करेंगे, x प्लस 44 इजकल टू 0 और x माइनस 33 इजकल टू 0। तो यहां से इसलिए x इजकल टू माइनस क्या आ गया 44 और यहां से आ गया x इजकल टू क्या मित्र 33 आ गया। तो जरा ध्यान दीजिए,
x माइनस में आया है इसलिए x बराबर -44 नहीं होगा, क्योंकि x जो है चाल है और चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो x इक्वल टू माइनस जो 44 है ये संभव नहीं है, लिख देंगे यह संभव नहीं है। तो x इक्वल टू कितना लेंगे हम लोग 33 लेंगे। कितना लेंगे 33। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल, हमें देखिए दोनों गाड़ी की औसत चाल निकालना था, सवारी की भी और एक्सप्रेस के भी। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर माने थे, तो ये हो गया आपका x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और x का मान क्या आया है, तो 33 आया है, तो यहां हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। यहां क्लियर हो गया। अब तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल एवरेज स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर प्रति आवर था। आप देख लीजिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना था, x प्लस 11। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x प्लस कितना है 11 है। अब जरा ध्यान दीजिए x का वैल्यू क्या निकाल चुके हम लोग 33, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 11, तो ये हो जाएगा आपका 44 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए सवारी रेलगाड़ी की भी चाल निकल गया और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी औसत चाल निकल गया, और यही मेरा हो गया खूबसूरत आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को अगर एक दो बार अच्छा से आप कर लेते हैं तो आप अच्छी तरीका से क्या हो जाइएगा, सीख जाइएगा। अब इस एक्सरसाइज में मात्र कितना क्वेश्चन है मित्र, एक क्वेश्चन लास्ट है जो बचा हुआ है, तो आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अच्छी तरीका से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम आपको देखिए इतना अच्छा से क्लियर करके बताएंगे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात, साथ में आप कॉपी कलम निकाल कर रेडी भी हो जाइए, और साथ में लिखते भी आपको चलना है, साथ में लिखते भी आपको चलना है। और जो मेरा वीडियो का मतलब मेरा चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपना अधिक से अधिक मित्र को बताइए दिशा क्लासेज के चैनल के बारे में, और उन्हें शेयर भी कीजिए और उन्हें पढ़ने के लिए भी बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ध्यान लगा के आप यहां पे क्या कीजिए मित्र, देखिए साथ में लिखते भी चलना है। हम इतना धीरे धीरे समझाते हैं और लिखते हैं कि आप आराम से साथ में कॉपी में राइट भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 है। देखें मित्र, दो वर्ग है और उसका दोनों का योग, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा। वर्ग क्या है, तो एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसका सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसका सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो कितना वर्ग का बात किया है, तो दो वर्ग का। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, दो वर्ग ले लेते हैं, एक वर्ग ये और एक वर्ग हम ले लिए ये, और इसका सभी भुजाएं आपस में क्या होती है मित्र, तो बराबर होती है। जरा ध्यान दीजिएगा आप, तो ये चारों भुजा इसका बराबर होगा और इसका भी चारों भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आप जान ही रहे हैं। और ये दोनों का क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं, दोनों का क्षेत्रफल का योग, दोनों का क्षेत्रफल का योग 468 दिया है। कितना दिया है, 468। और एक बात बोल रहा है, यदि उनके परिमापों के अंतर 24 मीटर है, उसके परिमाप माने सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, तो इसका परिमापों का अंतर, परिमापों का मतलब इसका परिमाप और इसका परिमाप का जो अंतर, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब
माइनस इसका परिमापों का अंतर कितना है मित्र? 24 है। तो हमें दोनों की भुजाएं निकालना है, दोनों वर्ग की क्या निकालना है? भुजा निकालना है। तो चलिए ठीक है, तो हमें तो अभी भुजाएं पता नहीं है, तो हम मान लेंगे। क्या करेंगे जी? मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो इसका पहला वर्ग का, वर्ग मतलब स्क्वायर, पहला वर्ग की भुजाएं को हम क्या मान लिए? x मीटर है। माना कि पहली वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा y मीटर। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए कॉपी पे आप लोग साथ में लिखिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे मित्र, मतलब हल करेंगे, तो मान लेंगे, माना कि आप लोग साथ में लिखिए, माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर हो गया। क्लियर है? पहली भुजा को हम लोग क्या, पहली वर्ग की भुजा क्या माने? x मीटर। माना कि पहली वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर क्या माने मित्र? y मीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लिखते भी चलना है, हम बार बार कह रहे हैं। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, क्या चीज से मित्र? प्रश्न से यही तो बोला कि दोनों का क्षेत्रफल का योग 400 क्या है? 68 मीटर स्क्वायर है। दोनों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहां जरा देखिएगा, पहला वर्ग और प्लस दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल का योग, मतलब हम दोनों का क्षेत्रफल को क्या किए मित्र? जोड़ दिए। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को क्या किए? जोड़ दिए। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का योग मतलब जोड़ कितना है? तो 468 मीटर स्क्वायर है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा हमें एक बात आप बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहां हम चलिए लिख देते हैं, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर होता है। दूसरा, इसके लिए भी हम भुजा का क्या करते हैं मित्र? स्क्वायर दे देते हैं, और इक्वल टू 400 क्या है मेरा? 68 मीटर स्क्वायर है। जरा ध्यान दीजिए, पहला वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए पहला वर्ग, देखिए तो क्या है? पहला वर्ग के भुजा को क्या माने हैं? x मीटर। तो ये x है, तो पहला भुजा के जगह पे x रख देंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। भुजा देखिए, दूसरा का भुजा क्या है? तो दूसरा का भुजा क्या है? y है, तो यहां हम रख दिए y और ये स्क्वायर और इक्वल टू 400 क्या है मित्र? 68 है। अब मीटर स्क्वायर दीजिए या नहीं दीजिए, हम लोग अब इसे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, भुजा का स्क्वायर, तो पहला का देखिए भुजा x था, तो भुजा के जगह x रखें और स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस भुजा, और ये देखिए भुजा y है दूसरी का, तो यहां y का स्क्वायर 468। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? समीकरण फर्स्ट। कोई आपत्ति आपको? यहां तक लिख लिए, साथ में लिखते भी चलना है। अब देखिएगा, पुनः प्रश्न से एक बात बोला है। क्या चीज से मित्र? पुनः प्रश्न से क्या बोला? तो उनके परिमापों का अंतर, किसका? वर्ग के परिमापों के अंतर, वर्ग के परिमापों के अंतर। मतलब ये हुआ, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के परिमाप, और अंतर मतलब माइनस। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के परिमापों का अंतर, मतलब पहला में से दूसरा को हम क्या करेंगे? तो घटा देंगे। तो अंतर कितना है मित्र? तो 24 मीटर है। यही तो है 24 मीटर। दोनों वर्ग के परिमापों के अंतर कितना है? 24 मीटर है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड,
4 गुने भुजा होता है। तो यहां देखिए जरा 4 इंटू भुजा, हम इसके लिए और माइनस इसके लिए भी 4 इंटू क्या देना पड़ेगा मित्र, भुजा देना पड़ेगा। 4 इंटू साइड होता है, तो ये हम फॉर्मूला क्या किए मित्र, लगा दिए और इक्वल टू 24। और भुजा तो पहला का जान ही रहे हैं क्या है, x है, क्या है जी, x है। तो यहाँ 4 और इंटू x माइनस 4 इंटू और दूसरी का भुजा क्या है मित्र, तो 22 है। तो यहाँ हम रख देंगे 22 और इक्वल टू 24। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें और इसमें 4 कॉमन है, उभय निष्ठ है, तो कॉमन ले लेते हैं। चलिए 4 और x माइनस यहाँ हो गया 22 और इक्वल टू 24। तो ये कट हो जाएगा, कट होगा तो हाँ सर हो जाएगा। 4 को काटेंगे इससे तो 6 चौक 24, तो x माइनस 22 इक्वल टू हो गया 6। और यहां से जरा हल करके इसका मान हम क्या करते हैं, निकालते हैं x का। यहां से x का निकालेंगे मित्र तो 22 देखिए उस तरफ चला जाएगा तो 6 और उस तरफ गया 22, तो ये हो गया 22 प्लस में। जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या किए हैं, x को लिखे हैं, 22 को उस तरफ भेजे हैं, तो माइनस से उस तरफ प्लस में, तो 6 पहले से था, ये माइनस से गया तो प्लस में 6 और माइनस से उस तरफ तो प्लस में, ये निकल गया आपका x। अब देखिएगा समीकरण 1 में x का मान हम क्या करेंगे, रखेंगे और हल कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हम मिटा रहे हैं, आप चाहें तो फोटो क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, साथ में नोट भी करते चलिए तो आपका समय बच जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, टकटकी लगाकर पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए मित्र। तो यहां जरा देखिए, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का जो वैल्यू है ये वाला, वो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं मित्र, रख रहे हैं। तो x के जगह पे जरा ध्यान दीजिएगा 6 प्लस 22 रखेंगे। क्या रखेंगे, 6 प्लस 22। तो यहां देखिए हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो x ये है तो x के जगह 6 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 22 और ये स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर और इज इक्वल टू 400 क्या है, 68 है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, x का मान समीकरण 1 में क्या किए, रख दिए। तो यहां देखिएगा x का मान था 6 प्लस 22, तो यहां रख दिए 6 प्लस 22 और स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब इसे a प्लस b का होल स्क्वायर पे हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर बताइए जल्दी कितना होता है, 36। चलिए ये हो गया 36। b का स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है मित्र, तो 6 है, और b कितना है तो 22 है, और प्लस ये 22 स्क्वायर इक्वल टू 468। यहां तक क्लियर। a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, b स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस 2 है, a मतलब 6 और b मतलब 22। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं, आप भी जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 22 स्क्वायर क्या हो गया, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा इस 36 को हम ये 6 दूनी कितना हो जाएगा मित्र, 12, 6 दूनी 12 और साथ में हो गया 22। क्लियर है। ये प्लस देखिए 36 और ये 468 को इस तरफ ले आइए तो प्लस से उस तरफ आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 468 और इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां देखिए मित्र 2 स्क्वायर और प्लस 12 और इसे सब्ट्रैक्ट आप क्या कीजिए मित्र, कर दीजिए। तो 468 में 36 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 468 में 36 को, तो यहां देखिएगा 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और यहाँ 4 तो यहाँ हो गया आपका 4 मतलब 432, और माइनस वाला बड़ा है। देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है, ये 468, तो ये चिन्ह आ गया, माइनस 432 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्लियर हो गया मित्र।
अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सभी में 2 कॉमन है, जरा ध्यान से देखिए, टकटकी लगाकर देखिए, 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। यहां बचा y स्क्वायर प्लस यहां देखिए 2 कॉमन होगा तो 6y होगा 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 होगा, और माइनस 2 से इसमें जब भाग देंगे तो 2 और यहां हो जाएगा 16, मतलब 16 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां बचा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 0, ये गुना में है तो भाग में जाएगा 0/2, और 0 में से कोई चीज को भाग देते हैं तो क्या आता है मित्र 0, मतलब 0/2 क्या हो जाएगा 0। अब इसका तो फैक्टर निकाल दीजिए। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे मित्र? इसका गुणनखंड, फैक्टराइजेशन कर देंगे हम लोग। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करते थे, याद है आपको? तो 216 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 टाइम्स में लगेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 08, ये 2 टाइम्स में लगेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, फिर 2 टाइम्स में लगेगा 27, यहाँ देखिए 3 टाइम्स में लग गया। ये तो जितना फास्ट आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हो जाएगा 9, इतना ही रहने दीजिए, इतना से काम हो जाएगा हम लोग का। देखिए 9 को और 2 को एक साथ रखिए तो 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। चलिए यहां तक क्लियर है आपका। उसके बाद देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12, और ये हम रखेंगे 12। 9 और 2 को एक साथ रखे तो 9 दूनी 18 हुआ। और देखिए 3 दूना 6 दूना 12, और इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मित्र तो देखिए कितना आएगा? 18 में से 12 जाएगा तो 6 नहीं बचेगा क्या? तो यहां देखिए 6 लाना था, आ गया, मतलब इसी टर्म को हमें क्या करना है? लिखना है यहाँ। तो y स्क्वायर माइनस y है तो साथ में तो y देना ही पड़ेगा। तो 18y और 12y प्लस 18y माइनस 12y और माइनस 216 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लीजिए। तो इसमें और इसमें देखिए क्या मिला? तो y मिल रहा है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y कॉमन। तो यहां देखिए 2y था, 1y निकल गया तो 1y क्या होगा? बच जाएगा। और प्लस इसमें से देखिए y निकला तो यहां बच गया आपका 18। इसमें देखिए दोनों में माइनस है, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस कॉमन, और 12 मिल रहा है दोनों में तो 12 कॉमन ले लेंगे। तो दोनों देखिए माइनस जब कॉमन लिए मित्र तो दोनों प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, और 12 निकल गया तो सिर्फ y, और ये भी प्लस में, तो 12 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 18 आएगा मित्र। कितना आएगा जी? 18 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों और ये दोनों को भी कॉमन लेंगे तो देखिए जब इसको कॉमन लीजिएगा y प्लस किसको मित्र? 18 को, तो इसके आगे बचा y और इसके आगे बचा माइनस 12 और इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसे भी 0 के बराबर करेंगे। कर दे क्या? तो कर दीजिए। तो चलिए y प्लस 18 इक्वल टू 0, इसे भी 0 के बराबर और इसे भी 0 के बराबर, y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से देखिए मित्र y का वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू माइनस 18, और यहां देखिए y इक्वल टू क्या है? माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में, ये प्लस से उस तरफ माइनस में गया तो ये देखिए संभव नहीं है, क्योंकि हम वर्ग की y क्या है? दूसरी वर्ग की देखिए भुजा है, दूसरी वर्ग की भुजा, और भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में। तो यहां लिख देंगे, लिख लीजिए आप लोग कि अतः y बराबर माइनस 18 संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, y इक्वल टू माइनस 18 इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। 12 इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग? सॉरी y इक्वल टू क्या लेंगे मित्र? 12 लेंगे। अब इधर तो आप लिखते चलिएगा, साथ में लिख ही रहे होंगे। अब यहां पे देखिए आंसर हम लिखने वाले हैं, तो आंसर लिख दीजिए इसका। आप साथ में हम बोले हैं आपको लिखते चलना है। अब देखिए मित्र, अतः ये स्टेप हम डिलीट कर देते हैं, मिटा रहे हैं। अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर क्या था? x था, x। और देखिए x बराबर यहां से क्या था मित्र? देख लीजिए x बराबर 6 प्लस y था कि नहीं? देख लीजिए x इक्वल टू 6 प्लस y, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6 प्लस y। क्लियर है? अब 6 प्लस
बाई देखिए क्या निकला है मित्र, 12 निकला है। बाई आप क्या निकाले हैं, 12, तो यहाँ 12, तो ये हो जाएगा 12 और 6 कितना मित्र, 18 मीटर हो गया। मतलब यहाँ भी क्या था, मीटर था। तो पहली वर्ग की भुजा जो आया, मतलब पहली वर्ग की भुजा था, अच्छा सा आप समझ लीजिए, पहली वर्ग की भुजा जो माने थे वो x मीटर माने थे, और x देखिए यहाँ से 6 + 22 है, तो x बराबर हम लिख दिए 6 + 22, तो 6 का 6, और y जो मान निकाले हैं मित्र, y का जो मान निकाले हैं 12, तो यहाँ रख दिए 12 और 12 6 कितना 18, तो पहली वर्ग की भुजा हो गया 18 मीटर, तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर माने थे हम 22 मीटर, तो 22 तो देखिए डायरेक्ट निकला हुआ है मेरा 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। तो देखिए ये 18 और 12 यही मेरा क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। पहली वर्ग की भुजा 18 मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा कितना आ गया मेरा 12 मीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लिख लीजिए जल्दी और कोशिश कीजिएगा अब साथ में ही लिखते चलने का। तो ये क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का क्या हो गया, लास्ट हो गया। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है क्या है, लास्ट है। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे, मात्र इसमें एक एक्सरसाइज और क्या है मित्र बचा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।